आफ्टरनून सर। Yes, take your seat. थैंक यू सर। If you are comfort, then remove mask. सर मास्क रिमूव कर देता हूँ। Your choice. ओके सर। शक्ति सिंह राणावत, यस सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं पाली जिले के पाली तहसील में गुड़ालास गांव से हूँ सर। कौन सा गाँव? गुड़ालास। गुड़ालास। यस सर। पाली तहसील से आप? पाली डिस्ट्रिक्ट से आते पाली तहसील। ओके। और आपने इंजीनियरिंग कब किया था? 2017 में सर। कहाँ से? बीकानेर से सर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर। बीकानेर से किया। यस सर। पाली क्षेत्र मारवाड़ क्षेत्र में माना जाता है और यहाँ के काफ़ी लोग बाहर बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन के रूप में भी विख्यात है। यस सर। तो ऐसा क्या कारण रहा कि पाली क्षेत्र से बहुत ज़्यादा लोग निकले और अच्छे बिजनेसमैन बने? क्योंकि सर मारवाड़ की जो थिंकिंग है वो मारवाड़ी थिंकिंग के नाम से जानी जाती है। ये बिजनेस के इस मामले में शुरू से ही ये राजा महाराजा के टाइम से, सब प्राचीन काल से ये ट्रेडिंग के टाइम पे काफ़ी एक्टिव रहे हैं। तो उस हिसाब से सर शुरू से ही ये बाहर जाके अपने ट्रेडिंग के वजह से जम चुके हैं। तो इनकी वजह से ये चले आ रही है। इनकी पीढ़ियाँ से अभी भी वही व्यवसाय में लगी हुई है। इस हिसाब से सर अभी भी वो बाहर जाते हैं। आपने आपकी पहली प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी करी। यस सर। और अभी जो आप काम कर रहे हैं वो इंडियन रेलवे में एज ए जूनियर इंजीनियर है। यस सर। क्या आपस में कोई संबंध है? मतलब वैसा ही काम यहाँ है या कुछ अलग है? अलग है सर, काफ़ी कुछ अलग है। क्योंकि सर इंडियन रेलवे में जो मेरा वर्क है वो एज अ मेंटेनेंस, परमानेंट वे का मेंटेनेंस रहता है मेरे, जिसको वर्क में दिखता हूँ। बाकी सर पीडब्ल्यूडी का वर्क पूरा अलग है सर, वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और इसमें इंडियन रेलवे के पीवे जो डिपार्टमेंट, इसमें कंस्ट्रक्शन फील्ड ना होगा कि मेरा जो है ओपन लाइन फील्ड है, इसमें सर मेंटेनेंस का वर्क रहता है। तो आपकी स्किल तो हमारे कोई काम नहीं आएगी इसका मतलब? बिल्कुल काम आएगी सर। जो मैनेजमेंट है, मेन जो चीज़ रहती है मैनेजमेंट का वर्क, वो मैनेजमेंट का वर्क काफ़ी इसके जो काम आएगी सर। इसके अलावा सर कैसे प्रेशर हैंडल करना है, इंडियन रेलवे में सर पीवे में प्रेशर हैंडल करना सबसे मेन प्रॉब्लम रहती है सर। क्योंकि सर सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी देखनी होती है, उसके अलावा पंचुअलिटी भी देखनी होती है। तो सिक्योरिटी के साथ में पंचुअलिटी को साथ में करना ही बहुत प्रेशरस वर्क है। मुझे लगता है मैं प्रेशर हैंडल कर सकता हूँ, इस वजह से मैं पीडब्ल्यूडी में भी अच्छा कर तो अभी आप जिस जगह हैं, आप मानते हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इसलिए आप उस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मेरा सर इस जॉब के लिए अप्लाई करने का ये कि मतलब है सर, ये एक हाई पे ग्रेड पोस्ट है और इसके अंदर सर हाई पे ग्रेड पे है सर। इसका पे ग्रेड जो हाई है सर। इसके अलावा इसके अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मेरे सिविल इंजीनियरिंग से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है। जबकि इंडियन रेलवे में मुझे 1 साल की अलग से ट्रेनिंग दी गई इस वर्क के लिए। तो और इसके अलावा इसमें सर वर्किंग एक्सपोजर्स और जो पढ़ा वो सब एक जो थियोरेटिकल नॉलेज है सर, उसको अप्लाई करने का मौका मिलता है। और अलग तरह की सर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है। तो मैं चाहता हूँ मैं इसके लिए। तो अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? सर समदड़ी जंक्शन है बाड़मेर के अंदर, जोधपुर डिवीज़न में आता है सर। ओके। तो आप हैप्पी हैं अभी जॉब से? बिल्कुल सर, आई एम हैप्पी विथ दिस। मतलब इंडियन रेलवे वाली जॉब से आपको भी कोई वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। आप शक्ति सिंह ये बताएं कि इंडियन रेलवे को कई बार आपने सुना होगा प्राइवेटाइजेशन के लिए सोचा जा रहा है। यस सर। क्या ये सही डिसीजन है सरकार? बिल्कुल सर। एक्चुअली इसकी परफॉर्मेंस को अगर बेटर करना है तो पब्लिक पार्टनरशिप, इसे प्राइवेटाइजेशन नहीं कह सकते। ये एक्चुअली सब पीपीपी मॉडल पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तो इसका कुछ पार्ट जो है वो प्राइवेट, मतलब इसकी कुछ सर्विसेज, एक्स्ट्रा सर्विसेज वो प्राइवेट की जा रही है। जिस तरह से रोडवेज़ में है, तो रोडवेज़ जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन पीपीपी मॉडल पे चल रहे हैं, वो रोडवेज़ की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और रेलवे को एक एक्स्ट्रा रेवेन्यू होगी। रेलवे जो अपना काम कर रहा है वो कर ही रहा है, इसके अलावा एडिशनल अगर सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, तो उससे रेलवे को रेवेन्यू भी मिलेगी, इसके अलावा उनकी कंडीशन भी सुधरेगी सर। तो फिर क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा विरोध इस प्राइवेटाइजेशन के प्रति लगभग लोगों में देखने को मिला है? और आप तो खुद रेलवे से जुड़े हुए हैं, तो क्या कारण है फिर? सर इसका एक ही कारण है कि एक तो लैक ऑफ नॉलेज है। उनको पता नहीं है कि ये प्राइवेटाइजेशन एक्चुअल चीज़ की, मतलब उनको इस तरह से बताया गया है कि प्राइवेटाइजेशन है। इट्स नॉट प्राइवेटाइजेशन, इट्स अ पब्लिक पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो एक तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो गया। दूसरा, इनको जॉब सिक्योरिटी से लेकर इनको थोड़ा सा लग रहा है कि हमारी जॉब चल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट के अंदर जैसे कि जो डी ग्रुप्स जो पहले हुआ करते थे, अभी इसको हटा दिया ऑलमोस्ट। बाकी जो डी ग्रुप्स है रेलवे के अंदर, इनका वर्क साफ़ सफाई से रिलेटेड और इन सब चीज़ों से था। और ये रेलवे के अंदर साफ़ सफाई इतनी मेंटेन नहीं हो पा रही थी, तो रेलवे ने फिर इसका डिसीजन पीपी मॉडल के थ्रू लिया है।
तो जो साफ़ सफाई वाला है उसका अलग से टेंडर निकाल दिया, तो उससे रेलवे की काफ़ी छवि सुधरी है सर। लेकिन लोगों की जॉब गई है। लोगों की जॉब सर उनसे रिलेटेड गई है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वापस जॉब जो नई क्रिएट हुई है उस रेशियो में देखा जाए तो काफ़ी नई जॉब्स आई भी है सर रेलवे में। प्लीज सत्यदेव, आप राजस्थान को आप मारवाड़ क्षेत्र से आते हैं। Yes, sir. आपके क्षेत्र में कौन कौन से बड़े डैम, नदियाँ या पानी के रिसोर्सेज हैं? यस सर, मेनली पाली के अंदर 2 डैम्स हैं। पहला सबसे जो जवाई डैम है, जवाई नदी में बना हुआ, जो कि लूनी नदी की सहायक नदी है, वो काफ़ी चर्चित और काफ़ी वाटर सप्लाई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डैम है। इसके अलावा हेमावास डैम है जो कि बांडी नदी पर है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये 200 सब मेन डैम हो गए। इसके अलावा नदियाँ जो है सुखड़ी नदी है, जवाई नदी है, बांडी नदी है, और ये सर इतना ही कॉल कर पा रहा हूँ मैं। ये सर लूनी नदी की सहायक नदी है। ये साल भर बहती है या? नहीं सर, ये मौसमी नदी है जो बरसात के टाइम पे जब हैवी रेन होती है तो उसी टाइम बहती है, अदरवाइज नहीं बहती। आप ये बताएं कि अगर आपको RPSC-AN में सेलेक्ट कर लिया जाता है, यस सर। तो आप किस तरह लोगों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करेंगे और लोगों की जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे? ओके सर। अगर आपको PWD मिल जाता है। यस सर, तो मैं अपने जो नॉलेज है रेलवे से, अभी जो नए नए तरीके के जो इन्वेंशन हो रहे हैं, मुझे लगता है नए इन्वेंशंस की कमी है मेनली PWD के अंदर। जो वर्क प्रोसीजर्स है वो काफ़ी पुराने फॉलो किए जा रहे हैं, तो उनके अंदर थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है। और जैसे कोई एक बदलाव आप जो करना चाहते हैं वर्क प्रोसीजर में, जो आपने कहा कि इन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ऐसा कोई एक बदलाव जो आप चाहते हैं कि ये तकदीर बदल देगा लोगों की? ऐसा तकदीर बदलने जैसा तो कुछ ये सर तकदीर बदलने वाली चीज़ें से अचानक से नहीं हो सकती, इसके लिए टाइम लगता है। तो सर मेनली जो ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम जो है सर, इसके लिए मेनली जब ब्रिज के अंदर जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन होते हैं या फिर कहीं इस तरह से कोई अंडर पासेस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो वहाँ पे जब वाटर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो नॉर्मली मैंने देखा है सर इस तरह के कंडीशंस में पंप लगाए जाते हैं जो वाटर को बाहर एक्सपेल आउट कर देते हैं। मेरा मानना है इसकी जगह सर जो ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज का प्रोसीजर है उसको अडोप्ट करना चाहिए। जैसे कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज के लिए वेल्स, ग्राउंड वेल्स नाम से सर कुछ इस तरह से न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर सर वेल्स क्रिएट किए जाते हैं। जहाँ पर भी वाटर ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे वेल्स क्रिएट किए जाते हैं और उस वाटर को ग्राउंड में डिस्चार्ज करने की व्यवस्था की जाती है, अदरवाइज़ कि उसको बाहर पंप के थ्रू बाहर फेंकने। तो सब वाटर को कंजर्व करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरत है। इसके अलावा जो बिल्डिंग्स के नॉर्म्स हैं, अभी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले सर फायर ब्रिगेड के अंदर 74 मीटर्स की वाटर फायर एक्सॉशन व्यवस्था हो गई है। मतलब 74 मीटर की अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर भी फायर को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि अभी नॉर्मली सब PWD के अंदर 34 मीटर तक की बिल्डिंग्स बनाना अलाउ है। तो इस तरह से ये न्यू इनोवेशन जो आ रहे हैं इनका भी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। ओके, आप ये बताएं कि अगर आपको कोई पोस्टिंग दी गई दूर दराज के इलाके में और अचानक कहीं कोई डैम टूट गया, ओके सर, और रात में आपको खबर मिलती है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा? आप क्या क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो जो सेफ्टी वर्क्स है सर, सबसे पहले ज़रूरी है लोगों की सेफ्टी। तो सबसे पहले सिविल अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाएगा ऐसी कंडीशन में। सिविल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करने के बाद में जितने भी आसपास के गांव के इलाके हैं उनके जो लोग वहाँ पे जो इस चीज़ से क्षतिग्रस्त हुए होंगे उनकी मदद करना सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। इसके लिए सिविल अथॉरिटी अपना काम कर लेगी। हमारा कदम सर ये रहेगा कि जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, उसका जल्द से जल्द वाटर को कंट्रोल किया जाए। उसको डायरेक्शन उसकी ज़्यादा तो डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज ना कर पाए तो भी इस तरह से मेंटेनेंस वर्क्स जितना जल्दी इम्प्लीमेंट हो सके उतना जल्दी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे सर। गुड। आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं अच्छे? सोम FM एंड RCC। ओके, आप इस दीवार की साइज बता सकते हैं मुझे? यहाँ से लेके इस कॉर्नर से कॉर्नर तक इस दीवार की साइज क्या है, लेंथ क्या है? लेंथ फीट में बताऊँ सर तो 20 फीट है लगभग। 20। थोड़ा एग्जैक्ट अगर आपको ऐसा मेथड दिख रहा है आपको कोई एग्जैक्ट 20 फीट से, तो आपने अप्रोक्स बताया एक बार Yes, sir. एनालाइज करके। हाँ, थोड़ा कुछ ऐसा कोई मेथड जिससे आप एग्जैक्ट बता पाएँ? एग्जैक्ट के लिए सर नहीं,
यही कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है आपको जिससे आप एग्जैक्ट थोड़ा सोच लीजिए, देख लीजिए। टाइल्स की साइज में आपको कैसे तय किया जा सकता है, कितनी टाइल्स लगी हुई, एक टाइल्स की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करा एक के टाइल कितने की होगी लगभग ये जो लगी हुई है? एक टाइल्स 1 फीट की होगी सर। कितने की? 1 फीट। श्योर? 1 फीट कितना होता है आपको पता है? एक डेढ़, सॉरी सर मैं इतना एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ओके, कितने फीट की होगी अंदाजा से टाइल? 1 टाइल्स- फीट? हाँ सर, 1 फीट या 2 फीट? हाँ सर 2 फीट तो होगी शायद, आई एम नॉट श्योर सर। स्टैंडर्ड साइज क्या होती है टाइल्स की? पढ़ा होगा ना आपने सिविल नहीं इंजीनियरिंग सर, टाइल्स के बारे में नॉलेज नहीं है सर। में? नहीं पढ़ा? नो सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा कोई रहा। बात नहीं। आपके सब्जेक्ट्स के बारे में सर? Okay, Shakti, यस सर, your favorite subject is SOM and FM, FM, fluid mechanics and strength of material. यस सर। What is your strength? यील्ड स्ट्रेंथ, No, what is your strength? माई स्ट्रेंथ Yes. सर, माई स्ट्रेंथ इज, तो सबसे पहले हिंदी में सर Yeah, कहना yes, चाहूँगा। एक तो सब प्रेशर मैनेजमेंट Okay. और हार्ड वर्किंग एंड किसी भी टास्क को टाइम पे कंप्लीट करना, इट्स लाइक पंचुअलिटी। Okay. So tell me, what is pressure? प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर सर फॉर्मूले की टर्म में बात की जाए तो फोर्स किसी एरिया पे, अगर कंप्रेसिव जो किसी एरिया पे फोर्स लग रहा है, किसी एरिया पे फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर की टर्म में डिफाइन And what is stress? स्ट्रेस। स्ट्रेस इज फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स। किसी फोर्स बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसके द्वारा जितना रजिस्टिंग फोर्स वो डेवलप करती है, जो उसके इलॉन्गेशन को रोकने के लिए या उसके डिफॉर्मेशन को रोकने के लिए जितना स्ट्रेस वो अंदर से प्रोड्यूस करती है पर यूनिट एरिया, इज कॉल्ड स्ट्रेस। Means almost both are same thing. नो सर, एक्चुअली स्ट्रेस और प्रेशर में काफ़ी डिफरेंसेस है सर। Yeah, tell me. सबसे पहले सर प्रेशर जो है, प्रेशर की डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, प्रेशर ऑलवेज कंप्रेसिव होता है। स्ट्रेस जो है उसको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको सर एक डायरेक्शन, एक प्लेन और मैग्नीट्यूड, 3 चीज़ों की It डायरेक्शन। means, can I tell stress is a vector quantity? नो सर, इससे वेक्टर क्वांटिटी नहीं है सर, ये सर स्केलर क्वांटिटी। You are telling that for stress, direction is required. यस सर, You are telling that for stress, direction is required. डायरेक्शन रिक्वायर्ड। Okay? And what is the definition of vector quantity? सर वेक्टर के लिए डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट रहती है, दैट्स अ वेक्टर। डायरेक्शन के साथ में मैग्नीट्यूड की या मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की? यस सर, मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, इट्स अ Okay. वेक्टर। So you're telling stress about नो that सर, also? वेक्टर, टेंसर एंड स्केलर 3 क्वांटिटीज होती है सर। Okay. तो इसे टेंसर क्वांटिटी, What is tensor quantity basically? टेंसर में सर एक डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, एक मैग्नीट्यूड, अ डायरेक्शन एंड अ प्लेन रिक्वायर्ड। And a plane also required. यस, Okay. So what is the meaning of 1D tensor, 2D tensor and 3D tensor then? 1D टेंशन, 2D टेंशन, 3D टेंशन। सर 1D टेंशन के अंदर जस्ट वन प्लेन इज कंसिडर्ड, लाइक एक्स डायरेक्शंस। 2D में सर दो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शंस के, दोनों प्लेन्स पे स्ट्रेस लग सकता है, लाइक एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस is sigma x, Okay, and leave that's that. sigma y. Leave that. Tell me the difference between stress and pressure now. So, pressure is a scalar quantity, and stress is a tensor quantity. Okay. And प्रेशर सर एक्सटर्नली फोर्स की वजह से है, जबकि स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आता है। Okay. बाकी सर प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव, टेंसर के डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी तो इज नॉट ऑलवेज, एंड इतना ही रिकॉल कर पा रहा हूँ सर। Okay. Tell me the name of the devices which is used for calculating stress. स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए सर डायरेक्ट स्ट्रेस कैलकुलेट नहीं किया सकता। सबसे पहले तो स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले स्ट्रेन की रिक्वायरमेंट रहती है। Okay. Leave that. Tell me some devices which is used for measuring pressure. प्रेशर सर पिज़ोमीटर, मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, पिज़ोमीटर एंड पिटोट ट्यूब इज समटाइम्स ऑल्सो स्टैटिक Pitot प्रेशर। tube is used for measuring स्टैटिक प्रेशर static pressure or stagnation pressure. सर स्टैग्नेशन प्रेशर एक्चुअली। What is the difference between static and stagnation pressure? सो स्टैटिक प्रेशर किसी फ्लूइड में रुके हुए के अंदर जो इसके सरफेस पे लग रहा है वो स्टैटिक प्रेशर इज लाइक हाइड्रोलिक, मतलब What is the stagnation point? स्टैग्नेशन पॉइंट्स अगर किसी फ्लोइंग फ्लूइड में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे
अगर फ्लूइड अपनी वेलोसिटी लूज कर देता है, उसकी वजह से जो प्रेशर है उसकी वजह से प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस पॉइंट पे जहाँ वेलोसिटी लूज हो गई है और प्रेशर में कन्वर्ट हो गई है, वो पॉइंट स्टैग्नेशन प्रेशर That कहलाता is stagnation pressure. है। यस सर, Okay, tell me, if the fluid is flowing through the pipes, यस सर, so some losses will be there. यस सर। What are the types of that losses? सर लॉसेस को दो पार्ट्स में अपन मेजरली समझ सकते हैं, एक तो मेजर लॉसेस एंड देन माइनर लॉसेस। मेजर लॉसेस फ्रिक्शन की वजह से होता है। How we are calculating that? सर इसके लिए फॉर्मूला का नाम याद नहीं आ रहा। Okay, tell फोर me एफ the एल name. वी स्क्वायर अपॉन 2 GD फॉर्मूला है Oh, सर। sorry. 4 FLV स्क्वायर अपॉन 2 GD Oh, that is Darcy-Weisbach. Darcy-Weisbach फॉर्मूला। Okay, so we can use that formula for laminar flow or for turbulent flow. सर इट्स लैमिनार, सॉरी सर मुझे आइडिया नहीं है। Okay, see that canal. In that canal, water is flowing. यस सर, That flow is laminar or turbulent. इट्स अ लैमिनार फ्लो सर। That is laminar flow. यस सर, Confirm. यस सर, ऑलमोस्ट। So what is the value of Reynolds number? यस What should be the value of Reynolds number? रिनॉल्ड वैल्यू, Reynolds number values. रिनॉल्ड वैल्यू सर ओपन चैनल फ्लो के अंदर 500 से डाउन, 500 से कम हो तो सर लैमिनार फ्लो है, एंड 100 से ऊपर हो तो सर टर्बुलेंट फ्लो। Think. 500 से नीचे तो laminar यस सर, और 100 से ऊपर तो turbulent. यस सर, Means for turbulent flow, Reynolds number should be less. Can we tell that? क्या सर? Can we tell that for turbulent flow, Reynolds number should be less, No, sir, and more. for laminar flow, लैमिनार फ्लो के लिए सर रिनॉल्ड नंबर की वैल्यू 500 से कम होनी चाहिए और टर्बुलेंट फ्लो के लिए 1000 से ज़्यादा होनी चाहिए। 1000 or 2000? इट्स Now you're confused. यस, Okay, what is nominal boundary layer? यस सर, Nominal boundary layer? नॉमिनल Nominal boundary layer. बाउंड्री लेयर, सॉरी सर इसका आइडिया Okay. अच्छा एक बात बताओ, एक बस है. नहीं। यस सर, Have you ever seen the bus? यस सर, Have you ever seen the plane? यस सर, Aeroplane? यस सर। Now what we are doing, we are replacing the engine of bus with the help of engine of plane, यस सर, aeroplane. So now bus can fly or not? सर फ्लाई करने के लिए इंजन्स का कोई फिनोमिनन जो है सर वो इंजन फ्लोमिना नहीं है। इंजन से Confirm. कॉपर, यस सर, There is no role of engine. नो फ्लो, Okay. यस सर, बस फ्लो नहीं करवाएगी सर। बस फ्लाई नहीं करेगी, नहीं क्यों? सर, सर फ्लाई करने के लिए जो फिनोमिनन है वो सर वो प्रेशर डिफरेंस पे क्रिएट करता है सर। कौन है सर, कौन फ्लाई करने के लिए सर डाउन प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए, हायर। चलिए ठीक है, तो इंजन की कोई रोल नहीं है. नो सर, Now I am going to replace the engine of plane with the engine of bus. यस सर, Now can plane fly? नो सर, इस कंडीशन में फ्लाई नहीं कर पाएगी प्लेन। Why? सर इंजन एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, Huh? इंजन जो है सर वो एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, Energy or power? पावर सर। What is the difference between energy and power? सॉरी सर, Okay, leave that. What is bluff body? ब्लफ बॉडी सर किसी फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई बॉडी है तो सर ब्लफ बॉडी का You means can you explain? Can you explain that what is bluff body? ओके सर, इट्स लाइक कोई भी बॉडी सर जो वाटर फ्लो के अंदर भी सर कोई बॉडी अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो वो ब्लफ बॉडी की तरह वर्क करेगी सर। क्यों? What is the cause behind that? सॉरी सर, What is the basic meaning of bluff body? What is distorted model? डिस्टॉर्टेड मॉडल जिसमें सर जो डायमेंशनल रेशियो है वो हर डायमेंशन में मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग जो रेशियो है, लेंथ में रेशियो मॉडल और बॉडी के अंदर वो सेम मेंटेन नहीं रहता किसी भी अलग डायरेक्शन में। What is Morse circle? Morse circle is a representation, graphical representation of stresses acting on the body. Okay. And what is the difference between thick pressure vessel and thin pressure vessel? Thick pressure vessel, thin pressure vessels. It's Have you ever seen the name? Thick and thin pressure vessel? sorry, I didn't. We are having LPG cylinder. Yes, sir. We are having gun barrel.
Sorry, sir? Gun barrel, gun. Have you ever panel. seen the gun? Yes, sir. The extended part of gun is known as gun barrel. Okay, sir. Which is thick and which is thin? Gun barrel or LPG cylinder? LPG is a thin cylinder है. LPG is thin Yes, sir. and gun barrel is Gun thick. barrel is thick cylinder. Why? How you can define that? सर इनकी थिकनेस, लेंथ बाई थिकनेस जो रेशियो है उन पे डिपेंड करता Length by? है. थिकनेस रेशियो. Length by? थिकनेस रेशियो पे डिपेंड करता है सर. Okay, thank you. Thank you, Shakti. Okay. So suppose that you are an assistant engineer. यस सर. Okay. Then what are the duty and responsibility at a site as an assistant engineer? रिस्पॉन्सिबिलिटी सर सबसे पहले मैनेजमेंट, वर्क क्वालिटी मेंटेन एंड प्रोग्रेस मेंटेनेंस, इस मेन ड्यूटीज़ रहेगी सर. Apart from this, इसके अलावा सर सेफ्टी का वर्क, सेफ्टी भी रहेगी. और okay, I am giving a situation. If you will go for design a bridge, यस सर. so how to make sure it was safe or not? सॉरी सर. If you will go for design a bridge, so how to make sure it was safe or not? सॉरी सर, ब्रिज के बारे में मुझे आइडिया नहीं है. No idea about bridge. Okay. आपको एक एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट करना है और उसके पास ऑलरेडी दूसरा एयरपोर्ट बना हुआ है. यस सर. So, उसके लिए आप क्या फिजिकल स्टडी है जो करेंगे? सॉरी सर, मुझे इसका आइडिया. ओके. आप अभी वर्ड है जो बार बार यूज़ कर रहे थे, तो सर आपको HR राउंड में पूछ रहे थे PPP मॉडल. यस सर. PP एंड PPP मॉडल, ट्रिपल P और 2P. ट्रिपल पी मॉडल व्हाट द ट्रिपल P मॉडल? सर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. ओके. इसमें सर पब्लिक इंटरप्राइजेज और प्राइवेट इंटरप्राइजेज जो है सर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपने अपने शेयर्स इस तरह से कह सकते हैं सर डिस्ट्रीब्यूशन करती है. लाइक 50% या फिर 51% का शेयर्स रहता है इनके अंदर. और इनके अलावा अलग अलग तरह के पीपी मॉडल्स होते हैं सर. लाइक जिसमें किसमें जस्ट मैनेजमेंट वर्क जो है वो प्राइवेट को दे दिया जाता है. उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के पास रहती है. फुल फॉर्म NHAI. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ओके. NHAI अभी जितने भी नेशनल हाईवे बना रही है वो किस मॉडल पे बना रही है? पीपीपी मॉडल पे बन रही है सर. तो क्या PPP मॉडल उन्होंने डिसाइड किया? बोर्ड पे सर, बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर. मतलब PPP मॉडल जो अभी आपने इस मॉडल को डिफाइन किया, मैं हाईवे के टर्म्स में आप इस मॉडल के बारे में पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या करा है, मतलब क्या डील की है इसमें कंपनी के साथ. जो डील करी है उसने मॉडल बनाया, उसमें अपनी कोई गाइडलाइन डाली होगी ना, उसने क्या डाला है? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये BOT मॉडल पे आधारित है. इसमें सब बिल्ड प्राइवेट कंपनीज बिल्ड करती है, उसको ऑपरेट करती है, तब तक ऑपरेट करती है जब तक उनकी रेवेन्यूज जो है वो और उनके प्रॉफिट्स उनके सेटिस्फाई हो जाते हैं. उसके बाद में वो ट्रांसफ़र कर देती है पब्लिक इंटरप्राइजेस को. ओके. मैं वापस अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ. मैंने कहा कि आप एक AE है एंड आप किसी भी साइट पे जाएंगे तो आप किस चीज़ को चेक करेंगे, तो आपने कहा सर क्वालिटी को. यस सर. ओके. मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन रनवे एंड हाईवे यस सर. एंड हाउ टू चेक द क्वालिटी ऑफ मटेरियल? सर हाईवे की टर्म्स बात करें तो हाईवे पे जो रिवर्सल स्ट्रेसेस है वो ज़्यादा होते हैं. लाइक रिवर्सल स्ट्रेसेस, ओके. हैवी ट्रैफिक विथ हाई डेंसिटी. ओके. बट सर रनवे की बात करें तो वहाँ पे रिवर्सल स्ट्रेसेस उतने नहीं रहते. तो थिकनेस मेरे हिसाब से हाईवे की थिकनेस ज़्यादा रहती है, रनवे की थिकनेस उतनी नहीं रहती. रनवे की थिकनेस वेरी करती है. इस पर दो तरह से होता है. एक तो जहाँ पे सबसे एंड पार्ट होता है जहाँ पे फ्लाइट्स स्टे करती है, रुकती है, तो वहाँ पे स्टैटिक लोड ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे उसकी थिकनेस और मेंटेनेंस दोनों हाई रहता है. और बीच में सर जस्ट रनवे पे इतना ट्रैफिक नहीं रहता. बट अगर टायर प्रेशर की बात करें सर, टायर प्रेशर वो रनवे पे ज़्यादा रहता है. तो उस हिसाब से सर दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है. इस पर ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई है अपने हाईवे के अंदर, वहाँ पे ट्रैफिक डेंसिटी इतनी नहीं है सर. एंड मटेरियल वाइज? मटेरियल वाइज आई थिंक सेम ही है सर. आई डोंट नो सर मटेरियल के बारे में ज़्यादा पता नहीं सर. ओके. व्हाट इज सिविल इंजीनियरिंग? सो सिविल इंजीनियरिंग इज अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ साइंस एंड जितने भी सर अभी साइंस और इसके अंदर नए नए या फिर जो भी थ्योरम्स अपन स्टडी करते हैं उसका सिविल वर्क्स के लिए, मतलब सिविल पीपल्स के लिए, नॉर्मल पीपल्स के लिए
उनका अप्लीकेशन इज ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग. What is the difference between cube strength and cylindrical strength? यस सर. And give relation also. क्यूब स्ट्रेंथ क्वालिटी चेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट चेक करने के लिए दोनों तरह के क्यूब्स का यूज़ किया जाता है. अगर सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक की जाती है 150 mm के क्यूब पे तो क्यूब स्ट्रेंथ कहलाती है. वही अगर सिलेंडर पे चेक करेंगे जिसकी हाइट 150 रहती है, 300 रहती है और 150 का डाया रहता है, इस पर अगर क्यूब टेस्ट करेंगे तो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ कहलाएगी. सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ हमेशा कम होती है, लगभग 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ. Then what is the relation? 80% रहती है सब बताएं. इट्स 80% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ इज सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ. 80 और 85? ऑलमोस्ट 80 सर. Almost 80. इंडिया में हम क्यूब स्ट्रेंथ यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ यूज करते हैं, क्यूब स्ट्रेंथ यूज़ करते हैं सर. और फॉरेन कंट्री में फॉरेन कंट्री में सर मैक्सिममली सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ यूज. ऐसा क्यों? सर क्यूब स्ट्रेंथ इसकी सर डायमेंशन जो है 150 वो इतनी इस तरह से है कि अगर उस पर क्यूबिक कंप्रेसिव स्ट्रेस जब अप्लाई किए जाते हैं तो उसके एंड पर एंड रिस्ट्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जितनी आनी चाहिए, जितनी उसकी FCK होनी चाहिए उससे ज़्यादा आती है. जबकि सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ है उसकी हाइट अच्छी होने से उसकी एंड रिस्ट्रिक्शंस इतना. इट्स एन डिफरेंस बिटवीन क्यूब स्ट्रेंथ एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ. Yes, sir. बट इंडिया में क्यूब स्ट्रेंथ यूज की जाती है, फॉरेन कंट्री में सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा यूज की जाती है. यस सर. मेरा एक क्वेश्चन है कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब इसके पीछे क्या रीजन? आई डोंट नो सर इसका. ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माइन से. आपके घर की प्लिंथ लेवल, यस सर. सील लेवल एंड लिंटर लेवल कहाँ का है? प्लिंथ लेवल सर नॉर्मल ग्राउंड लेवल से ग्राउंड लेवल से जहाँ पे प्लिंथ एरिया शुरू होता है आउटर वॉल से, जहाँ से आउटर वॉल से प्लिंथ एरिया शुरू होता है वो प्लिंथ लेवल हो गया सर. लिंटेल लेवल डोर्स के ऊपर, लिंटेल जहाँ प्रोवाइड किया जाता है वो लिंटेल एरिया. एंड सर व्हाट इज थर्ड टर्म? सील लेवल. सील लेवल. सील लेवल सर डोर्स के डाउन में सर सील, जिसे सील प्रोवाइड किया जाती है उसे सील लेवल कहा जाता है सर. ओके, प्लिंथ लेवल जैसे ये घर का मतलब यहाँ से मैंने बेस खत्म हुआ है घर का, यस सर. ठीक है, तो इसमें मैं प्लिंथ लेवल यहाँ रखूँगा या इससे हल्का सा ऊपर रखूँगा, या 1 फुट 1.5 फुट 2 फुट ऊपर रखूँगा? सर डिपेंड्स करता है वाटर लेवल पे, ग्राउंड वाटर लेवल के हिसाब से. अगर ग्राउंड वाटर लेवल हाई है तो आपको DPC प्रोवाइड करानी पड़ेगी पहले. DPC प्रोवाइड करने की वजह से प्लिंथ लेवल हाई हो जाएगा. DPC प्रोवाइड किसके ऊपर करानी पड़ेगी? फाउंडेशन पे ना? फाउंडेशन के जस्ट बाद. यस सर. बट प्लिंथ लेवल का उससे क्या रिलेशन है? प्लिंथ लेवल तो एक किसी पर्टिकुलर चीज़ के बाद ही तो स्टार्ट होता होगा, यस सर. कि हम उस पॉइंट को कह देंगे कि भाई अभी ये यहाँ पे प्लिंथ लेवल आ गया, यहाँ पर सील लेवल देना है या लिंटर लेवल देना है, यस सर. तो वो तभी वहाँ प्लिंथ लेवल जाना चाहता हूँ. प्लिंथ लेवल से ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रहेगा. डायमेंशन से मुझे प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं है बट थोड़ा हाई रहता है सर. ओके, ठीक है सर. थैंक यू शक्ति. If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.